सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है स्वच्छता अभियान के इस प्लेटफॉर्म पे। स्वच्छता अभियान सदैव जन जागृति के लिए बातें करती है और उसको उस एक रिसर्च को जो हमारे सत्य सनातन के लिए है उसे आप लोग के समक्ष लाती है। कहने का मतलब कि सनातन धर्म के विधा और सिद्धांत के बिना दुनिया एक कदम भी आगे नहीं गटक सकती। इसका एक जीवंत उदाहरण ये है कि हर एक चीज़ की क्रिया प्रतिक्रिया अंक पे डिपेंड करता है। किसी चीज़ बिना 2 के योग का कोई चीज़ निर्माण नहीं होता और बिना 3 के योग का कोई चीज़ सही ढंग से संचालित नहीं होता। जो निर्माण चीज़ हुई है वो संचालित नहीं होता। 5 के योग के बिना 5 के योग 7 के योग के बिना एक उच्च स्तरीय निर्माण का कार्य चलता रहता है। यही जीवन का एक प्रकल्प है और सिद्धांत भी है। दोस्तों, हम हर तरह से इस चीज़ को देखते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें, जीवन में उन्नति कैसे पाएं, जीवन में स्वस्थ कैसे रहें। हमें बहुत सारे चीज़ों को संजो के रखने की ज़रूरत पड़ती है। हम अगर समझें इस नियमों को कि हमारे शरीर में केमिकल्स रिएक्शंस कैसे होता है, हम अच्छे केमिकल्स का मोटिवेशंस कैसे करें, उसका रेगुलेशंस कैसे करें, तो स्वस्थ रहना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए हमें इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि खून को जानना और मानना और खून के अंदर जो चीज़ें काम करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खून एक नेचुरल कोलाइड्स होता है और इसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है हमारे एंजाइम्स को, हमारे ऑक्सीजनेशन को प्रॉपर वे से हमारे शरीर में करती है। दोस्तों, किसी भी एंजाइम को अगर फ्यूल का काम करता है तो वो होता है ग्लाइकोजन की क्रिया। ग्लाइकोजन का जब मेटाबॉलिक सिंथेसिस होता है क्रिया, ग्लूकोसिंथेसिस जिसे आप कह सकते हैं, तो उसके अंदर एक ग्लूकोज, फ्रस्टोज और लैक्टोज, ये 3 चीज़ें अलग होती है। हम अब एक ग्लाइकोजन जो हमारे मिल से, हमारे जो है सो भोजन से निकला और उसके अंदर ये 3 विघटन होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। अब ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज एक फॉर्म में काम नहीं करता। जैसा कि मैंने आगे बताया था आपको कि ग्लूकोज जो है सो जो हमारे 6 फॉर्म में काम करते हैं और जब ये ग्लूकोज जो डिग्रेडेशन क्रिया होती है तो उस पोजीशन में जो है सो वो ग्लूकोज 1 फास्फेट और ग्लूकोज 6 फास्फेट का ज़्यादा महत्व है हमारे शरीर के अंदर में, क्योंकि ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है सो हमारे स्केलेट और हमारे लीवर में जनरली एक जमा रहता है, जो हमारे क्या नाम कहते हैं, उसमें बेसिकली जो है सो ग्लूकोज 6 जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा न्यून मात्रा में होती है, जो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम्स को और जो हमारे मान लो कि इंटेस्टाइन्स में जो है सो जो ब्लड स्ट्रीम को बढ़ाती है। मतलब जब इसका एक बात है, ये समझ लीजिए, ब्लड स्ट्रीम इंटेस्टाइन में क्यों बढ़ाया जाता है, क्योंकि अग्न्याशय का काम जो वहाँ पे होता है, क्योंकि जठर जलती है, अग्नि जलती है, जठर की आग को तीव्र करने के लिए ग्लूकोज का जो है सो ग्लूकोज 6 फास्फेट का जो है सो क्रिया होता है। फास्फेट एक ज्वलनशील जो है सो
रासायन होता है फास्फेट, फास्फोरस से फास्फेट की बात कहलाती है, और वो ग्लूकोज की ही जो है, ग्लूकोज का ही रूप है। ये समझने वाली चीज़ें हैं, आप इसको समझिए। और आगे मैं इस पे आपको फास्फोरस फास्फेट के लिए आपके और भी बातें करेंगे हम आपसे, और इसको समझने की चीज़ें हैं हमारे शरीर में काम क्या करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर में ग्लूकोज कई फॉर्म में काम करते हैं और हमें स्वास्थ्य देते हैं, हमें उन्नति देते हैं, हमें जो है सो तरक्की करने के लिए उत्सुक करते हैं। क्योंकि ये समझ लीजिए ग्लूकोज इज ए नेचुरल फ्यूल, ही गिव मी एनर्जी विल माई ऑर्गन इज वर्किंग, या विल ऑर्गन बिकम वर्किंग। तो इस यहाँ पे जो है सो बहुत सारे मेथड्स टैली करते हैं कि हम स्वस्थ रहने के लिए हम अपने ग्लूकोज के ग्लूकोसिंथेसिस क्रिया पे प्रॉपर ध्यान दें, कि हम ये देखें कि हमारे जो है सो ग्लूकोजेन जो है हमारे लीवर के अंदर ज़्यादा इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। चूँकि होता क्या है, कभी कभी हमारी जो मैकेनिज़्म है वो इस चीज़ को देखती है कि ज़्यादा खपत अगर ग्लूकोज नहीं हो रहा है शरीर के अंदर में, तो ग्लूकोजोन जो होता है, ग्लूकोजोन एक क्रिया होती है जो गेयर ब्रेक का काम करता है। ठीक है सर, जो सरस्वती का काम करता है, जो ज्ञान की काम करता है, जो वो एक इस चीज़ पे वाच करता रहता है कि ग्लूकोज कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ नहीं यूज हो रहा है, कहीं ब्लड शुगर की कमी तो नहीं हो रही है, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो इसको कमांड करता है और वो हमारे शरीर के अंदर में ग्लूकोज को ग्लूकोजेन के फॉर्म में लाके फिर से लीवर में स्टोर कर देती है, और कुछ तो स्केलेट में ही स्टोर रहते हैं, जिस कारण से GSD जो मैंने आपको कल कहा था, ग्लूकोज के डिसऑर्डर है ना, ग्लूकोजन डिसऑर्डर, GSD जो है ये ग्लूकोजन डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो इसको हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें ग्लूकोज अगर की मात्रा, जो प्राणदायिनी चीज़, जो फ्यूल है, अगर बढ़ गया तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है, अगर घट गया तो वो भी हानिकारक है, और समान भाव से रहा वो भी हानिकारक है। ब्लड का प्रेशर हमारे ग्लूकोज पे ही डिपेंड करता है। ब्लड प्रेशर जो हमारा ग्लूकोज पे देता है। हम अगर वर्कआउट ज़्यादा कहते हैं, हम जो है सो जो जिम्नास्टिक होते हैं, जो जिम जाने वाले होते हैं, उसके लिए ग्लूकोज की बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं। इसको जान के चलिए। और ग्लूकोजेन जो है सो एक तरह से समझिए इंजेक्शंस है ये, और ग्लूकोजोन जो है, ग्लूकोजेन, ग्लूकोज, ये सब ध्यान रखिएगा। आपके शरीर में ग्लाइकोजेन के तीन फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन और ग्लाइकोजोन और ग्लूकोजेन, ये तीन चीज़ें होती है जो आपके शरीर में ग्लूकोज के सिस्टम को दुरुस्त रखता है। और ग्लूकोज से, जो ग्लूकोज खास करके फ्यूल एनर्जी है, ये तो कंट्रोलर है, ये तो ग्लूकोजोन जो है ये तो कंट्रोलर है, ये कोई फ्यूल नहीं है। बट ग्लूकोज जो है सो हमारी एनर्जी है, ये एंजाइम के साथ मिलके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, सेल को एनर्जी देता है, उसको काम करने के लिए उसको बलशाली बनाता है। ग्लूकोज का हमारे शरीर में ये है। बट आज के डेट में हम देखते हैं कि 90% आदमियों में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज ही बढ़ जाती है। कहाँ घटत होना चाहिए भोजन के अंदर, बढ़ ही जाता है। इससे क्या प्रतीत होता है कि हम दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारी जो है सो एपोप्टोसिस क्रिया जो है सो प्राकृतिक नहीं अप्राकृतिक हो रही है। मतलब एपोप्टोसिस की क्रिया मैंने बताया था आपको। एपोप्टोसिस की क्रिया जो होती है खास करके सेल्स के साथ मैच करता है। सेल्स प्राकृतिक या अप्राकृतिक मौत से जब मरती है उसे एपोप्टोसिस क्रिया कहते हैं, जिसमें
मैंने कहा कि शास्त्रोगत जो चीज़ें हैं, ये रणचंडी युद्ध शरीर में चलती रहती है। ये जीवन मृत्यु का दौर प्रत्येक क्षण प्रत्येक सेकंड चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। जिस रोज़ रुक जाए वो संपूर्ण मौत ही होता है, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण मौत जो इस शरीर का ही समाप्त हो गया, जो क्रिया, ये ब्रह्मांड ही समाप्त हो गया, इसमें तो क्रिया प्रतिक्रिया होना है। क्या होना है? जब तक ये ब्रह्मांड जीवित होता है तब तक इस शरीर के अंदर में जो रणचंडी युद्ध चलती रहती है, जिसे हम एपोप्टोसिस क्रिया कहते हैं। ये सनातन सिद्धांत है, ठीक है। और तम, रज और सत, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण की बात आती है तो अभी आपको मैंने ग्लूकोज के बारे में बताया। ग्लाइकोजन जब उसका जो है सो क्लासिफिकेशन होता है तो वो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और लैक्टोज में परिणत होता है। तो फ्रैक्टोज, लैक्टोज जो है सो आपके लिए एज ए कार्बन होता है, उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है शरीर में। तो वो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो उसको, जो हमारे बाहरी तंत्र होते हैं, जो वहाँ मैनेजमेंट बैठी हुई है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, उसे निकाल दिया जाता है। बट कार्बोहाइड्रेट को उस समय में क्या होता है कि ये तो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें निकाल के कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के साथ ग्लूकोज को ले लेती है, ठीक है। और ग्लूकोज जो है सो हमारे शरीर में एक फ्यूल का काम करता है। सारांश यही है, हमारे पैनक्रियाज को देखती है, हमारे पैनक्रिया को देखती है, हमारे इंटेस्टाइन को देखती है, हमारे जो है सो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों को, प्लस हमारे सेल्स को देखती है, हमारे सेल्स के टिश्यूज़ तक जाके उसमें जो हमारी ये मॉलिक्यूल है, जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो है, अब ग्लूकोज, वो आपको जाके उसको एनर्जी देती है और भी एंजाइमों को एनर्जी देती है उसे ताकत बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब आगे इसके अंदर जो है सो ग्लूकोजोन का क्या काम है। ग्लूकोजोन जो सेक्टर्स है वो उससे आप एक तरह से देखती रहती है। जैसा कि मैंने आपको खून बताया था, खून के अंदर जो है, जो आपको हमारे ब्लड सेल्स जो है, हार्ट सेल्स जो हैं, वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि एक तो एंटीबॉडी है, एक तो एंटीबॉडी है, लम्फोसाइट है और मोनोसाइट है, ठीक है। अब ये तीनों जो है सो एक तो देखती है कहीं घुसपैठिया घुस तो नहीं गया, दूसरा जो है सो उसको मार देती है, तीसरा उसे खा जाती है। उसी प्रकार ग्लूकोज के अंदर में जो ग्लाइकोजन की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, तो एक तो फ्यूल है जो प्रॉपर विशुद्ध है ग्लूकोज, जिसकी कई क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं बाद में। ये आपको बायोकेमिस्ट्री की चीज़ें हैं, ये भी आगे हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि मेरा काम ही है कि सनातन विज्ञान के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ और उस चीज़ को आपके चैप्टर से, एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड की चीज़ों से लेके या और भी चीज़ों से लेके उसे मैच करके आपके पास हम प्रस्तुत करना, तो आपको समझने में भी दिक्कत होगा और आपको एक आस्था भी आएगी अपने इसके ऊपर में। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का रूप क्या है, तो ग्लूकोज के ऊपर हम थोड़ा समझा देते हैं आपको। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की क्रिया जो है, ग्लाइकोजन तो महामाया है, महाकाली है, और वहाँ से जो उत्पन्न होती है सृष्टि, काली, लक्ष्मी और सरस्वती की बात आती है, तो यही है ग्लूकोज जो फ्यूल है, जो पूरे शरीर में दौड़ती है। और ग्लूकोजोन जो है सो इसे एक सरस्वती की काम करता है, जो ज्ञान वर्धक है, जो ये देखती है जहाँ ब्लड शुगर की कमी होती है वहाँ फोकस देके ग्लूकोज को भेजती है, जहाँ ब्लड शुगर बढ़ जाता है वहाँ से उसे रिटर्न कर लेती है। अगर हमारे न्यूरॉन्स, हमारे सेल्स में या हमारे स्केलेटन में जो है सो वो ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो उसे फिर से रिटर्न करके उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में लाके लीवर में स्टोर कर देती है, ठीक है। तो ये उसका काम है, और ज़्यादा स्टोरेज लीवर के लिए हानिकारक है। ये तो मैंने आपको बताया ही है कि हेपेटिक सेल मरना शुरू हो जाता है, ठीक है। आरबीसी का डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, लीवर में से पीलिया हो जाती है। तो लीवर को दुरुस्त रखने के लिए बहुत सारे फैक्टर पे ज़रूरी है कि हमारे खान पान को हम कैसे, ग्लाइकोजन इकट्ठा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे जीएसटी उत्पन्न हो जाता है।
तो हमें इस सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि हम स्वस्थ कैसे रहें। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पैन क्रिया, हमारे जो है सो क्या नाम कहते हैं, जो हमारे क्या नाम जठर हैं, अग्न्याशय हैं, वो हमारे जब फॉर्म में रहते हैं तो हर एक चीज़ को प्रॉपर वे से लगते हैं। ठीक है, और उसका भोजन क्या है, आपका ग्लूकोज ही है। ठीक है, और ग्लाइकोजोन जो है सो एज ए ग्लूकोज के अपोजिट काम करता है, उसके ब्रेक और गियर का काम करता है, बढ़ाना और घटाना उसी का काम होता है। इंसुलिन को मोटिवेट करना उसी का काम होता है, ग्लूकोजोन का काम होता है। उसे जो है सो प्रॉपर वे से सेल के दरवाजे पे खड़ा रख के ग्लूकोज को फास्ट रेगुलेट करवाना उसका काम होता है, और यही है इंसुलिन का काम। और इसमें आपका जो पैनक्रिया होता है उसके अंदर बेटा सेल की अगर मरना शुरू हो जाता है तो पैनक्रियाज वीकनेस आ जाता है, वीक होने लगता है, और हमारे शरीर में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। तो कहने का मतलब 10 महाविद्या के अंदर में दिखाया गया है कि काली तारा और छिन्नमस्ता, काली तारा छिन्नमस्ता, उसके बाद पौडसी है, उसके बाद माहेश्वरी है। ठीक है, मतलब त्रिभुवन सुंदरी माँ माहेश्वरी का वास है। उसके बाद आपको त्रिपुर सुंदरी है, भैरवी है, बगलामुखी है। उसके बाद जो है सो आपका क्या नाम कहते हैं, अपना धूमावती है, मातंगी है, कमला है। 10 महाविद्या, 10 द्वार दिखाया गया शरीर का, वहाँ पे इसका एक विज्ञान है। इस विज्ञान को आप झुठला नहीं सकते। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सनातन धर्म और सनातन विधा के बिना एक कदम भी आप अपने ग्लूकोज, मगर वहाँ तो प्रैक्टिकल हर एक चीज़ है, यांत्रिक, मानसिक, तांत्रिक गतिविधियों के द्वारा उसे दिखाया गया है। हम स्वस्थ रहें, सजग रहें, यही आपसे मेरी कामना है। आप स्वस्थ रहने के लिए अपने घरों में गार्डनिंग करें,